प्राकृतिक हेल्थ चैनल के दर्शकों को प्राकृतिक योग चिकित्सा ट्रस्ट की तरफ से आचार्य हरि गोविंद का नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो है प्रोस्टेट की बीमारी। उम्र के 40 साल के बाद लगभग लोगों में प्रोस्टेट की बीमारी पाया जा रहा है। अब प्रोस्टेट की बीमारी कैसे होती है वह जानिए। प्यास लगने पर आप पानी पीते हैं, पहली गलती। भूख लगने पर आप भोजन करते हैं, दूसरी गलती। 32 दांत मुख में है पर आप 32 बार नहीं चबाकर खाते हो, तीसरी गलती। शौच आने पर तुरंत शौच नहीं करते हैं, ये चौथी गलती। पेशाब आने पर आप पेशाब को तुरंत नहीं करते हो, उसे 1-2 घंटा आधा घंटा रोकते हो, पांचवी गलती। यह जो 5 गलती है बहुत ही बड़ी गलती इसको माना गया है। हालांकि एक गलती और है, उसकी भी मैं चर्चा कर दे रहा हूं। रात को 8 घंटा नहीं सोना, यह भी मुख्य गलती है। तो यह जो नियम है इसका अपने इच्छाओं के अनुसार कार्य करना, इसी वजह से 40 साल के बाद लगभग लोगों को प्रोस्टेट की बीमारी देखी जा रही है, पाई जा रही है। क्योंकि मुख्य चीज क्या है वह आप जान लीजिए। जब यह गलती हम करते हैं तो हमारे शरीर में जो कफ पित्त वात है ये तीनों बिगड़ जाते हैं, तीनों अनियंत्रित हो जाते हैं। और अंदर के अंगों को, क्योंकि सारे स्वचलित अंग हैं, अब स्वचलित अंग हैं तो इनका नियम पे जब हम नहीं कार्य करते हैं, इनके नियम पर, अपने इच्छाओं के नियम पे नहीं, इनके नियम पे जब हम कार्य नहीं करते हैं तो ये धीरे धीरे अंदर के अंगों को बंद करने लगते हैं, काम करने की शक्ति कम करने लगते हैं या बंद कर देते हैं। तो यह जो प्रक्रिया है हम बहुत देर में समझते हैं और फिर सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं अब वह मैं बता रहा हूं आपको। जैसे पेट साफ करने के लिए हम चूरन या किसी औषधि का इस्तेमाल करते हैं, ये उस सबसे बड़ी गलती है। अर्थात हमें पेट को हमेशा पानी से साफ करना चाहिए, जल से, क्योंकि जल की कमी ही प्रोस्टेट की मुख्य बीमारी मानी गई है। अच्छा, उससे बड़ी एक गलती हम और करते हैं। जो हमें जीवन देता है, प्राणवायु, श्वास, जैसे वह जो श्वास है हमारे अपान प्राण तक हम नहीं पहुंचाते हैं, पहुंचाने का कार्य नहीं करते हैं, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि हमारा जो अपान प्राण है, हमारा जो प्रोस्टेट की मशीन है, वो अपान प्राण चलाता है, अर्थात प्राणवायु से चलता है। क्योंकि हमारे शरीर में जो 5 प्राण हैं
वह पांचों प्राण प्राणवायु ही चलाता है, अर्थात पवन देवता, वायु देवता। तो उनकी जो मात्रा है श्वास अंदर ले जा करके प्राणवायु तक पहुंचाने का, वो नहीं पहुंचता है। तो इतनी सारी गलतियां हम लोग करते हैं, जिसकी वजह से प्रोस्टेट की बीमारी आती है। अब हमारे यहाँ प्राकृतिक योग चिकित्सा में क्या करते हैं, अब मैं आपको वह बता रहा हूँ। प्राकृतिक योग चिकित्सा ट्रस्ट में जब हमारे प्रोस्टेट के पेशेंट आते हैं, रोगी आते हैं, या हमें कोई फ़ोन करता है कि मुझे इस तरीके से परेशानी है, तो सबसे पहले हम उनको प्रकृति के जो नियम हैं उन नियमों पे चलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन बीमारियों को जो ठीक करने की क्षमता है ना, वो मुझ में नहीं है। वह सिर्फ इस शरीर को जिसने बनाया है, पंच तत्व ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है, वही ठीक कर सकता है। तो उनके जो नियम हैं, जो आरोग्य शास्त्र में भगवान वेद व्यास ने लिखा हुआ है, वह सारी प्रक्रियाएं, चूंकि हम लोग उसी सब्जेक्ट से हैं, तो हमने प्रैक्टिस किया है, हमने उसकी पढ़ाई किया हुआ है, और वह हम दैनिक जीवन में लोगों के साथ अपना रहे हैं। तो हम वह सारी प्रक्रिया प्रोस्टेट के रोगियों से करवाते हैं। तो जो प्रोस्टेट वाले हैं वो धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं, उनकी बीमारी खत्म हो जाती है। तो मेरा ये कहना है आप सभी से दर्शकों कि आप लोग जो गलतियां हम करते हैं, उन्हीं गलतियों के कारण बीमारियां आती हैं। तो हम गलतियां क्यों करते हैं? देखिए, हम जीवन भर कमाते हैं, लेकिन कमाई को हम दवाइयों में डाल देते हैं, तो क्या लाभ? आप स्वयं विचार करें, क्या लाभ है इसका? कोई लाभ नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। हे मानव, तेरा 84 लाख योनियों के बाद तेरा जन्म दिया हूं ये मनुष्य योनि में, और तुझे साथ में बुद्धि दिया हूं, ज्ञान दिया हूं, देखने, सुनने, सूंघने, बोलने की शक्ति दिया हूं। तो तू जो है, जो शरीर के नियम बनाए गए हैं, उसके आधार पे चलो, उसके नियमों पे चलो, ताकि तुम बीमारियों से मुक्त रहो, बीमारियों से बचे रहो। क्योंकि यह जो बीमारी आती है, यह सिर्फ तुम्हें ही नहीं पीड़ा देती है, पीड़ित करती है। अर्थात यह परमात्मा का आदेश है, प्रकृति का आदेश है। परंतु हम लोग अगर इन नियमों को जान जाएं, समझ जाएं, अवश्य करें। तो दर्शकों, प्राकृतिक योग चिकित्सा ट्रस्ट प्रकृति के जो नियम हैं, 5 तत्व के जो नियम हैं, उसी नियमों पे चिकित्सा करती है, और प्रकृति आपके बीमारी को ठीक कर देती है। हम लोग अर्थात संसार के जो मालिक हैं, वो है परमात्मा, उनकी कृपा से ही सारे कार्य होते हैं। और यह जो प्राकृतिक हेल्थ चैनल हमने जो चालू किया है, वो सिर्फ आपके लिए, ताकि आप लोग
प्रकृति के नियमों को, प्राकृतिक के जो 5 तत्व हैं वो जन जन लोग जाने और नियमों का पालन करके अपने बीमारियों से बचे रहें।